हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रभारी परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे। ठीक है, पुराने क्वेश्चन पेपर पे एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2016, 17 और 19 ये 3 साल जो पटवारी परीक्षा हुआ था जिसमें से कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान थे, इन पे चर्चा करेंगे। आप देख पाएंगे आप कि 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वही कितने नंबर के होते हैं? तो 20 नंबर के होते हैं। तो इससे आपको यह एनालाइज हो जाएगा, यह पता चलेगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम 2016 का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही हम फिर 2017 का देखेंगे, फिर साथ में 2019 का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 2016 का क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2017 का देखेंगे, फिर 2019 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 20 अंक का होता है, 20 प्रश्न होता है। सबसे पहले हम लोग पटवारी परीक्षा 2016 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन है IBM क्या है। ठीक है, तो IBM का आप यहाँ पे देखेंगे तो IBM क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। IBM क्या है? एक कंपनी होता है, ना ही ये सॉफ्टवेयर है, ना ही हार्डवेयर है और ना ही प्रोग्राम है। ठीक है, तो यह एक क्या होता है? कंपनी होता है। ये साथ में आप देखेंगे प्रश्न 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 की बात करते हैं। यहाँ पे दिखेगा आपको कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1946 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीनों प्रश्न क्या थे? आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, इसके पुराने क्वेश्चन हैं, इसकी शुरुआती दर से पूछा गया है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसी क्रम में हम लोग चौथे प्रश्न की ओर ध्यान दें। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, देख पाएंगे आप। MPG किस तरह के फाइलों का इंस्ट्रक्शन है? ठीक है, MPG किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? तो यहाँ आप देखेंगे तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसका है? वीडियो का है ये। ठीक है, वीडियो का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग 5। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए नंबर रीडिंग, बी राइडिंग, ठीक है, सी कंट्रोलिंग और डी हैंड सेसिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 का, सॉरी 5 का देखेंगे यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? राइटिंग कहा जाता है। छठा प्रश्न की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वैलेंटाइन मेमोरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आप सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका डी, CD रोम, DVD रोम और हार्ड डिस्क। ठीक है, ये तीनों ही होते हैं कौन से? नॉन वैलेटाइल मेमोरी होते हैं, तीनों ही होते हैं। तो 6 का हो जाएगा आपका सही आंसर, डी नंबर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 7 की हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? CD रोम में, CD-RW में और DVD में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी सही आंसर हो जाएंगे, तीनों में किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी के साथ ही आपको 2017 का क्वेश्चन मिलेगा, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या आई बटन पे जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न क्रमांक 8 की, कि सर्च इंजन क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, या एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है? तो यहाँ पे आप सही आंसर देखेंगे तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या होगा? एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो खोज करने के या सर्च इंजन जो होते हैं, आपका गूगल है और क्या है साथ में? याहू है, और क्या होता है? तो एक बिंग भी है आपका। ठीक है, BING। तो यहाँ पे आप देखेंगे याहू बिंग का तो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन आज के डेट पे गूगल का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये क्या है? आपके सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड आप देखेंगे तो आगे भी प्रश्न पूछा गया, बस थोड़ा सा उसको बदल दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन। अगला हम लोग बात करें यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं होता है मुख्य रूप से, वह आपको बताना है। पहला है
इनपुट एक्सेप्ट करना, टेस्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका टेक्स्ट कॉपी करना। यह इसका आधारभूत कार्य नहीं होता, जबकि डेटा स्टोर करना होता है, डेटा प्रोसेस करना भी होता है और इनपुट एक्सेप्ट करना भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें इसके कार्य होती हैं, लेकिन टेस्ट कॉपी करना नहीं होता है। ठीक है, चलिए 10 की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है, वह आपको इसमें देखना है। पहला है स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, और डी ऑप्शन है प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है आउटपुट डिवाइस का। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसों का एक समूह होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। ए बीम प्रिंटर के रूप में, बी करेक्टर प्रिंटर के रूप में, सी लेजर प्रिंटर के रूप में, और डी लाइन प्रिंटर के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। लेजर प्रिंटर के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रिंटर की अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, प्रश्न क्रमांक 12। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रश्न 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बी ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर, सी चेन बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका देखेंगे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। ड्रम प्रिंटर, चेन, बैंड प्रिंटर, यही होता है आपका। ठीक है, लाइन प्रिंटर के ग्रुप होते हैं। चलिए प्रश्न 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो यहाँ पे वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, उसे कहते हैं ए लाइन प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और डी पेज प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 11, 12, 13 प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ से भी अच्छा तैयारी कर सकते हैं कि तीन प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग में मैं हिस्ट्री से बताया था कि 2 प्रश्न पूछा जाता है। 6ठा 7वां नंबर था जो आपका हार्डवेयर से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इन टॉपिक से आप तैयारी ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। चलिए यहीं साथ हम लोग बात करें, प्रश्न 14 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए लिनक्स, बी विंडोज़, सी ओपन सोलारिस, और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अब 14 का सही आंसर देखेंगे तो 14 का सी नंबर सही हो जाता है, ओपन सोलारिस नहीं है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये जो 14 है आगे भी पूछा गया, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपके। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 सामने आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सी यूटिलिटीज़ के अंतर्गत, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ए नंबर हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डिबगर्स। ठीक है, ये तीनों किसके आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? ए उबुंटू स्यूज, बी स्यूज मैंड्रिवा, सी उबुंटू डेबियन, और डी उपयुक्त सही। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सही। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, A2 F4 इंगित करता है। ठीक है, A2 F4 इंगित करता है। तो A2 F4 क्या इंगित करता है? ए केवल सेल A3, सेल A2 से सेल A4 तक, और सी ऑप्शन है केवल सेल A2 और सेल A4।
डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। सेल A2 से सेल A4 तक को इंगित करता है, A2:A4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। इसी के साथ आपने यदि लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी खुशी मिले, आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट ला सकूं मैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि एक पैराग्राफ इंडेड बढ़ाने के लिए डैश 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 शॉर्टकट की का प्रयोग करें। ठीक है, तो कौन सा शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। आप कमेंट कीजिए और सबसे पहले देखते हैं कि आपने सही आंसर दिया या नहीं, या कितने लोग हैं जो सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 18 का डी नंबर सही होगा। Ctrl+M का यूज किया जाता है शॉर्टकट की पैराग्राफ इंडेड बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए यहीं के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट की या ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑथेंटिकेशन की होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन एड्रेस पर रोज नहीं बदलता? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस पर रोज नहीं बदलता? ए नंबर स्टैटिक आईपी, बी नंबर डायनेमिक आईपी, सी नंबर यूनिक आईपी और डी नंबर कॉमन नेम और नंबर। तो कौन सा नहीं बदलता है? तो इसका आप आंसर देखेंगे तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कॉमन नेम और नंबर नहीं बदलते, जबकि आईपी होते हैं जो ये एड्रेस हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपने हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और 2017 के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप हमारे प्ले बटन पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, उसका तत्काल ही वीडियो जारी किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।